अब्दुस-समाद जासूसी नावल बहुत शौक से पढ़ता था। उसकी छठी हिस्स भी तेज थी। अब्दुस-समाद अपने अब्बू और दादी के साथ रहता था। एक दिन अब्दुस-समाद के अब्बू अपनी वालिदा के इलाज के लिए बैंक से 50,000 रुपए निकलवा कर घर ला रहे थे तो एक लुटेरे की नज़र में आ गए। रास्ता पुरहुजूम था, इसलिए लुटेरे ने घर तक उनका पीछा किया। अब्बू ने पैसे लाकर अपनी अलमारी में रखे और लॉक लगा दिया और चाबी तकिए के नीचे रख दी। आधी रात के वक्त घंटी बजी। अब्बू दरवाजे तक गए। कौन है? अब्बू ने पूछा। लुटेरे ने अय्यारी से जवाब दिया, भाई मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक होटल में बर्तन धोता हूँ, अब घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत सर्दी लगी हुई है, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे कोई जर्सी या चादर ला दे। अब्बू ये सुनकर सोच में पड़ गए। दादी ने कहा, ना जाने कौन है, बस इसको चलता करो। इतने में लुटेरा फिर बोला, भाई मेरा घर शहर से बहुत दूर है, मुझे बहुत सर्दी लगी है, मेहरबानी होगी मुझे कोई पुरानी सी चादर दे दो ताकि मैं पुरसुकून तरीके से घर तक पहुंच जाऊं, वरना मुझे अंदेशा है कि मैं रास्ते में गिर पड़ूंगा क्योंकि मुझे सर्दी की वजह से बुखार हो गया है। यह सुनकर अब्बू का दिल नरम हो गया। अब्बू अंदर से गर्म जर्सी उठाकर लाए और दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर जर्सी आगे बढ़ाई तो लुटेरे ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस आया। जल्दी से तमाम रुपए मेरे हवाले कर दो वरना अगले जहान पहुंचा दूंगा, लुटेरे ने अब्बू की गर्दन पर खंजर रखते हुए कहा। अब्बू ने कमरे में आकर अलमारी खोली तो देखा उसमें पैसे नहीं थे। अब्दुस-समाद जो उसी कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ था कहने लगा, अब्बू जान, नईम अंकल की बेटी की शादी की तैयारी है, उनके पास पैसे नहीं थे, वो उधार मांगने आए तो मैंने उन्हें सारे पैसे दे दिए, लेकिन बेटा इस वक्त तो। अब्बू हैरान होकर बोले। अब्दुस-समाद ने उनकी बात काट दी और कहा, हाँ अब्बू, वो अभी नईम अंकल घंटा भर पहले ही पैसे ले गए हैं, सॉरी मैंने आपकी इजाज़त के बगैर दे दिए। अब्बू इसलिए हैरान थे कि आज तो कोई पड़ोसी उनके घर नहीं आया, तो फिर ये अब्दुस-समाद क्या कह रहा है। बहरहाल कुछ सोचकर वो खामोश हो गए। उधर लुटेरा ये सुनकर ज्यादा हैरान परेशान हो गया। बहरहाल उसने सारे घर की तलाशी ली लेकिन उसे कुछ ना मिला। आखिर गुस्से में आकर उसने अब्बू से कहा, जेब में जो माल है दे दो। अब्बू ने अपनी जेब से सारी नकदी निकाल कर उसे दी जो तकरीबन 450 रुपए थे। वो लेकर चला गया। दरअसल अब्दुस-समाद ने जैसे ही आधी रात के वक्त दस्तक की आवाज़ सुनी उसकी छठी हिस्स बेदार हो गई थी। उसने जल्दी से 50,000 रुपए अलमारी से निकालकर लिफाफे में रखे और उस लिफाफे को फ्रिज के सब्जी वाले खाने में सारी सब्जियों के नीचे छुपा दिया। इस तरह उसकी चालाकी और फुर्ती से उसकी दादी के इलाज में काम आने वाले पैसे बच गए। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।